अस्सलाम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ जो मैं रेमेडी शेयर करने रही हूँ वो है बीफ स्टेक। और बीफ स्टेक ऐसे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और आइए सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए आपको चाहिए ये अंडर कट है, ये देखें। इसको आपने बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। इसको फ्लैट करने का तरीका ये है कि इसको आपने हैमर के साथ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये इस तरह फ्लैट हो जाएगा। ये याद रखना है कि आपने अंडर कट लेना है। अंडर कट के बेस्ट स्टेक बनते हैं। और उसके बाद आपने एक फोक लेना है। फोक से इसको आपने पंच करना है। फोक के साथ आप इसके अंदर इस तरह सुराख कर लीजिएगा ताकि आपकी मैरिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है। अंडरकट का पीस इस तरह होता है कि इसमें जो रेशे हैं वो ज़रा फासले पे होते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टेक बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। इस तरह आपने सारे पीसीस को इस तरह फोक के साथ ऐसे पंच कर लेना है। इसके बाद आपने इसकी मैरिनेशन बनानी है। उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए हाफ़ टी स्पून आपने सॉल्ट ले लेना है। इसकी हम इकट्ठी मैरिनेशन बनाएंगे। उसके बाद फिर सबको हम इकट्ठा लगा लेंगे। उसके बाद 3 या 4 टेबल स्पून आपने सिरका ले लेना है। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेसाइयर सॉस लेना है, ये देखें। ठीक है, ये आपने सॉस ले लेना है। इसकी आपने 4 स्पून ले लेनी है। इसके बाद आपने लेना है HP सॉस, इसको बारबेक्यू सॉस भी बोलते हैं। इससे आपके स्टेक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसके बाद आपने 3 या 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने की रीज़न ये है कि इसकी वजह से जो आपका मसाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अगर आप चाहें तो इसमें रेड चिली ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर ब्लैक पेपर हाफ़ स्पून डाल के तो इसको मिक्स कर लें। ठीक है, ये आपका मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर इसकी मैरिनेशन करेंगे। इस तरह आपने सारे पीसेस को, ये मैं एक पीस आपके लिए छोड़ा था, ये देखें, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर लिया है। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इस तरह आपने सारे मसाले के अंदर सबको मैरिनेट करते जाना है। ये देखें, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो पीसीज हैं उनको अच्छे तरीके से, ये देखें, मैंने ओवरनाइट इनको मैरिनेट करके रखा था। और ये अब मैं आपके सामने इनको बनाने का तरीका बताऊंगी, आप किस तरह इनको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हाँ जी, गोल्डन टिप ये है कि जो आपकी मैरिनेशन बची है, आपने जो जूलियन कट वेजिटेबल, ये देखें मैंने जूलियन कटिंग में सारी वेजिस को काट लिया है। ये है बंद गोभी, इसको आप जितना लेना चाहते हैं वो ले लें। जूलियन कटिंग में काटी है मैंने। और इसके साथ आपने कैरेट ले लेनी है। ये हम थोड़ी सी कैरेट ले लेंगे और जितनी यानी आपको ज़रूरत है उतनी कैरेट ले लें। उसके बाद फिर हम लेंगे पोटैटो। पोटैटो जो है वो भी आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें डाल दें। और ये जो आपकी मैरिनेशन बची है इसमें आपने तमाम वेजिटेबल को इस तरह अच्छे से कोट कर लेना है। और ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी और टेस्टी वेजिटेबल बनेगी स्टेक के साथ। उसके साथ अगर आप और भी कोई वेजी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो ऑनियन भी हम ले लेंगे। ऑनियन जो है वो मैं, ये देखें, वेजिटेबल्स मैरिनेट हो रही हैं, ये मैं ऑनियन भी ले लूँगी साथ में। और ये इस तरह ऑनियन को भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से जूलियन कटिंग कर लेना है। और ये इसी में हम ये जितनी भी वेजीज़ हैं इनको मैं जो अच्छे तरीके से जो है वो मैरिनेट कर लूँगी। अब हम इसको बनाते हैं। आए हम आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। हाँ जी, अब मैं इसको स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मैंने पैन में डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल गर्म हो चुका है, आपको आवाज़ आ रही होगी। चलें जी, अब हम डालेंगे इसमें स्टेक। ये ठीक है, ये देखें, आपने आंच को बहुत हल्का रखना है। आंच जो है वो अगर हल्की होगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से अपने ही पानी में बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार होगा। और इसको आपने तकरीबन 6 या 7 मिनट में रेडी करना है। ठीक है, ये देखिए, इसको तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। और ये जो वाला पीस है ये श्रिंक होना स्टार्ट हो गया है। इसको आपने चेंज नहीं करना, आफ्टर 5 मिनट आप चेंज करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक साइड से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें दूसरा पीस भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। इसको आपने बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं करना, क्योंकि जो इसका जूस है वो इसके अंदर लॉक होना चाहिए, इसको रिलीज़ नहीं होना चाहिए, तभी आपके स्टेक बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि बीफ स्टेक
जो है वो जूसी हो तभी खाने का मज़ा आता है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये देखें, आपको मैं तकरीबन 6 या 7 मिनट के बाद दोबारा इसकी लुक दिखाती हूँ। ये अब हमारा एक साइड पे स्टेक बन गया और दूसरी साइड पे अब हम सॉस बनाएंगे। ये मैंने 1 स्पून ऑयल और 1 स्पून लहसुन ले लिया है। रेड सॉस बनाएंगे। जैसे ही ये थोड़ा लाइट सा सोते हो जाता है, इसमें हम मशरूम्स डालेंगे। मशरूम को आपने लाइट सा फ्राई करना है बस। बस इसको लाइट सा फ्राई करेंगे। ये देखेंगे, ये बस हो गए हैं लाइट से फ्राई। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डाल देंगे। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जी 1 कप पानी। उसके बाद हम डालेंगे 1 कप स्टॉक, यही ले लें आप चिकन की। उसके बाद आपको आएगा ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून सॉल्ट, 4 चम्मच ऑयस्टर सॉस और 2 चम्मच जो है वो बारबेक्यू सॉस और हाफ कप जो है वो केचप। ठीक है जी, अब आप इसको थोड़ा कुक करें अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको 1-2 उबाल आ गया, ये तकरीबन बस रेडी है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और ऑरिगेनो डालेंगे। ठीक है, कॉर्नफ्लोर डालते डालते साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है। ये अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ये देखिए हमारी सॉस थिक हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। 1 स्पून आपने इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इट्स राइट डन। अब हम आपको स्टेक दिखाते हैं। ये देखिए जी, फाइनल लुक हमारे स्टेक रेडी हैं। और ये देखें जी इसकी प्रेजेंटेशन, और ये वेजिटेबल, और अब हम इसके ऊपर सॉस डालेंगे। सॉस भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें जी, ये सॉस इसके ऊपर जाएगा और ये आपकी यमी सी स्टेक्स बिल्कुल रेडी हैं। आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये रेमेडी और ये मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुश रहें, इर्द गिर्द सब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।